अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बैरिया टाउन, कराची। व्यूवर्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अली ब्लॉक को और प्रीसिंट 27 को। इस वक्त बहुत से क्लाइंट्स के हमें क्यूरीज आती हैं, जो मार्केट आप सभी को बखूबी अंदाज़ा होगा कि न्यू टैक्सेस की वजह से और कुछ और वजूहात की वजह से, मुल्की मामलात की वजह से कीमतें जो हैं बैरिया टाउन की ओवरऑल तकरीबन कम हो चुकी हैं, कोई 8% 10% के करीब। ठीक है, तो इस हालात के अंदर जो है अगर इन्वेस्टमेंट कोई करने जा रहा है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है, ख़ास तौर पे 125 स्क्वायर यार्ड जो कि बैरिया टाउन के मेन गेट से करीब तरीन भी हो, मेन जिना एवेन्यू से भी कनेक्टेड हो, और एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर अच्छी तादाद के अंदर कंस्ट्रक्शन हो भी चुकी हो, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो बल्कि वहाँ पर फैमिलीज़ रह भी रही हों। तो ये बड़ा एक टॉपिक ऐसा था कि इसके ऊपर अगर चाहें तो हम 1 घंटा भी बात कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस बैरिया टाउन के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने स्पेशली आपके लिए अली ब्लॉक और प्रीसिंट 27 को सिलेक्ट किया है, और फिर मैं इसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कर दूंगा कि आपको इन दोनों में से भी कौन सा जो है प्रीसिंट वो बेहतर है अगर आपने इंतखाब करना है। चाहे आप ख़ुद घर बना के रहना चाहते हैं, चाहे आप बिल्डर हैं, प्लॉट ले करके बना के आगे रीसेल करना चाहते हैं, या चाहे आप इन्वेस्टर हैं, आप जस्ट प्लॉट ले करके बाय करके छोड़ देना चाहते हैं। तीनों सूरतों में आपके लिए कौन सा ऑप्शंस बेहतर हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी 125 स्क्वायर यार्ड के प्रीसिंट्स हैं उनमें से सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन अगर आप उसको नैरो डाउन करेंगे तो ये 2 प्रीसिंट्स ही बनते हैं, जिनके अंदर ये तमाम बातें जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ ये पूरी उतरती हैं। यानी कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, फैमिलीज़ भी रह रही हैं, मेन जिना एवेन्यू से भी कनेक्टेड है, और एक अच्छा फ्रंट भी उनका 125 स्क्वायर यार्ड का जिना एवेन्यू से लगता है। तो इसमें बहुत से लोग जो है वो नो डाउट हमेशा से अली ब्लॉक को बैरिया टाउन का हार्ट भी कहा जाता है और अली ब्लॉक को ही प्रेफर करते हैं, और अली ब्लॉक की ही वो आपसे हमेशा बात करेंगे और अली ब्लॉक पे ही आपको कन्विंस करेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा इससे ओपिनियन मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बजट को मद्देनज़र रखते हुए बड़े मुनासिब से पैसों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीसिंट 27 में जाएँ। प्रीसिंट 27 में आप क्यों जाएँ, अली ब्लॉक को आप क्यों छोड़ें, उसकी मैं चंद रीज़न्स आपसे बयान कर देता हूँ। नंबर 1 रीज़न, अली ब्लॉक के अंदर इस वक्त अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं, लाइक सबसे अच्छी लोकेशन जो 4 डिजिट्स के प्लॉट्स हैं वो आपको 75 लाख टू 80 लाख मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट में आ जाएं जो कि नॉर्मल सी हाइट है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है और वो डेप्थ भी नहीं है, वो खड्डा भी नहीं है, नॉर्मल सी हाइट उसको कहा जाता है। 3 डिजिट के जो प्लॉट्स हैं यानी 200, 300, 400 या 900 सीरीज़ तक के प्लॉट जो हैं, इसमें आप चले जाते हैं तो ये आपको अराउंड कोई 70 से लेकर 75 लाख के अंदर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पोर्शन इसका आ जाता है जो कि खड्डा प्लॉट कहलाता है, जिसमें आपका 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 के प्लॉट आ जाते हैं, तो खड्डा कहलाता है। खड्डे में आप चले जाएंगे आपको तकरीबन वहाँ पे कोई 65 लाख के भी राउंड अबाउट प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी मैं जनरल बात कर लूँ, मिनिमम प्लॉट इसमें आपको कोई 65, शायद कोई 65 से भी लाख 2 लाख रुपये और कम मिल जाए, मैक्सिमम यही होगा। और अच्छा प्लॉट जो है आपको, बहुत अच्छा प्लॉट जो है वो 78, 77 या 80 तक मिलेगा, ये मैक्सिमम है इसका। ठीक है, अब अली ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है नो डाउट, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डर्स की जानिब से की गई है। आप अभी भी चले जाएं, अगर आप 50% उसमें जाकर चेक करेंगे तो ये वो घर बने हुए हैं जो कि रीसेल की नीयत से ही बनाए गए और रीसेल के लिए अवेलेबल हैं, रीसेल की ही घर से उसके ऊपर काम किया गया है। 50% मैं बड़े मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ, तादाद इससे कई ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप जेन्युइन लोग जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने घर बनाया और जो लोग रह रहे हैं वो जाकर चेक करेंगे तो बहुत कम तादाद आपको मिलेगी। ठीक है, इवन कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जिन लोगों ने इस काम का आगाज़ करने की कोशिश की, जिनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने भी 1-1 प्लॉट या 2-2 प्लॉट ले करके घर बनाकर यही सोचा कि चले हम इसको रीसेल कर देंगे, तो वो भी एक अच्छी तादाद इसके अंदर शामिल है। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल उनको प्रोफेशनल बिल्डर्स में नहीं इंक्लूड किया, इसलिए मैंने आपको 50% उसका कह दिया है। ठीक है, बाकी आबादी का तनासब अगर आप देखेंगे, आबादी है लेकिन उस तरह से आबादी नहीं है जिस तरह से जिस घरों की तादाद है और जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसी को पॉइंट ऑफ व्यू को इससे आप चलते हैं 27 की तरफ। तो 27 में पहले मैं प्लॉट की प्राइसेस आपको करंट, ये मैं जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ, आपको मिनिमम इस वक्त प्रीसिंट 27 में जो प्लॉट है वो अराउंड कोई 46 या 45 लाख के मिल जाते हैं जो न्यू कटिंग आई है, ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। जिना एवेन्यू के करीब या विलास के बिल्कुल सामने अच्छा प्लॉट, वहाँ पे अभी भी आपको कोई 60
62 या 63 या इवन 65 तक ये मैक्सिमम रेट में आपको बता रहा हूँ, आपको प्रिज्म 27 के अंदर ये प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का अगर आप तनासब देख लें तो अली ब्लॉक के मुकाबले में तो कम है, लेकिन एक अच्छी तादाद में कंस्ट्रक्शन है। फिर वहाँ पर रीसेल के लिए बनाए गए घर कम हैं, जेन्युइन क्लाइंट्स की तरफ से बनाए गए घर ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पर 235 स्क्वायर यार्ड के विलाज पोजेसन उनका मिल चुका है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। तो अगर आप वहाँ पर एक घर भी बनाते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो आप उस प्रीसेंट के अंदर है जिसमें ऑलरेडी तकरीबन कोई 300-400 या 500 फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही हैं। फिर जिना एवेन्यू से उसका मेन फ्रंट लग रहा है, बिल्कुल करीब में डांसिंग फाउंटेन है, अपोजिट उसके जो है बैरिया का गोल्फ सिटी है। तो ये चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको अली ब्लॉक से 100 टाइम्स जो है वो बेहतर लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी डील है आपके लिए और प्राइसेस उसकी बड़ी मुनासिब हैं। तो आप लाजमी उसको जो है कंसिडर करें, विज़िट करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हमारे से मेरे थ्रू आप अगर कोई उस इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि मज़ीद आपको गाइडेंस दी जाए या आपका कोई भी क्वेश्चन है बाइंग सेलिंग के हवाले से, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।